हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड स्कैम्स इन इंडिया का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें ये यूनिट 5 के अंदर टॉपिक्स है, इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट फेलियर्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड फाइनेंशियल स्कैम्स ये तब होते हैं जब कंपनी जो है फ्रॉड एक्टिविटीज, अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड पुअर मैनेजमेंट डिसीजंस होता है कंपनी का। ये क्या करता है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का कोलैप्स हो जाता है अगर कॉर्पोरेट फेलियर होता है तो यही यही इसी कारण से जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको लॉस होता है, फाइनेंशियल एम्प्लॉयज़ का लॉस होता है, बैंक्स का एंड इकोनॉमी का लॉस होता है, क्योंकि बैंक्स में से भी लैंडिंग की होती है कंपनीज ने, एंड एम्प्लॉयज़ भी उसमें वर्क करते हैं तो उनको भी पे करना पड़ता है। तो इन सबको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है अगर किसी कंपनी का कॉर्पोरेट फेलियर होता है तो। कॉर्पोरेट फेलियर का मेन क्या होता है, ज़्यादातर कॉर्पोरेट फेलियर्स होते हैं वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से, पुअर रिस्क मैनेजमेंट की कमी से एंड इनइफेक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट। इंडिया एक तरह से विटनेस है कि जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुए हैं इन कुछ सालों में। ये केस है, ये क्या हाईलाइट करते हैं, ये जो कॉर्पोरेट स्कैंडल्स होते हैं ये हाईलाइट करते हैं कि हमारा जो कंपनी है, कंपनी में एथिकल लीडरशिप, इफेक्टिव बोर्ड सुपरविजन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये कुछ मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स हैं इंडिया में, इनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैम, किंगफिशर एयरलाइंस फाइनेंशियल कोलैप्स, पीएनबी फ्रॉड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्राइसिस, गवर्नमेंट कंट्रोवर्सीज आईसीआईसी बैंक एंड यस बैंक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैम के बारे में जानते हैं। ये स्कैंडल है, ये सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का है। इसे कंसीडर किया जाता है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्रॉड है इंडिया में। इसे इसका जो फाउंडर था वो था बी रामालिंगा राजू। इन टू जनवरी 2009 में जो चेयरमैन है बी रामालिंगा राजू, तो उन्होंने कन्फेस किया कि जो हमारी कंपनी है वो बहुत टाइम से, मतलब बहुत सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉल्स मैनिपुलेट कर रही है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे कि जो प्रॉफिट है वो उसको हाई करके दिखा रही है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो पाए। एंड इसका नेचर कैसा था फ्रॉड का, फ्रॉड में इन्वॉल्व था जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे उनका मैनिपुलेशन एंड प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज को इन्फ्लेट करके दिखाना, बैंक बैलेंसेस को फेक दिखाना, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड टोटल फ्रॉड का अमाउंट कितना एस्टिमेट किया गया था, अराउंड 7,000 करोड़ का इन्होंने फ्रॉड किया था सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ने। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, अब इससे क्या निकल के आया रिजल्ट, कोलैप्स, इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है उनका कोलैप्स हो गया, और जो शेयर प्राइसेस है उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ गई। एंड जो लीगल एक्शन था मैनेजमेंट के अगेंस्ट किया गया, एंड जो गवर्नमेंट है उनका इंटरवेंशन हुआ कंपनी को स्टेबलाइज करने में, जिसके बाद जो कंपनी है उसको टेक महिंद्रा के द्वारा ले लिया गया, टेक ओवर कर लिया गया। अब इससे लेसन क्या मिलता है, इससे लेसन ये मिलता है कि जो जो ऑडिटिंग सिस्टम है इंटरनल, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत है हमें, एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एंड जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो स्ट्रिक्ट हो। ये सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का था स्कैंडल जो कि अभी आपने देखा। नेक्स्ट हम किंगफिशर एयरलाइंस कोलैप्स के बारे में पढ़ते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस ये एक तरह की, ये वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट एयरलाइंस थी इंडिया में, जिसको एस्टेब्लिश किया था विजय माल्या ने 2005 में। एंड ये एयरलाइन जो है ये कोलैप्स क्यों हुई थी, इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था एंड जो बोरिंग थी वो जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर रखी थी इन्होंने। इनका मेन प्रॉब्लम यही था, ह्यूज ऑपरेशनल लॉसेस, एंड जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा राइज हुआ, एंड एक्सेसिव बैंक लोन्स लिए, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग थी, एंड जो एम्प्लॉय सैलरी थी उनको पे नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण ये इन सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी। एंड इनका जो एक्यूमुलेटेड डेट था ये 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, बहुत सारे इंडियन बैंक से जो डेट था टोटल, मोर 9,000 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा था इनका डेट। एंड इससे आउटकम क्या निकल के आया, जो एयरलाइन कंपनी है इसको, इनके जो ऑपरेशंस हैं इनको बंद कर दिया गया 2012 में। एंड इससे जो बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं एंड एम्प्लॉयज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस हुआ, क्योंकि बैंक से इन्होंने लोन ले रखा था कंपनी ने, एंड एम्प्लॉयज़ को इन्होंने पे नहीं किया था इनकी सैलरी। ये एक तरह का सीरियस कंसर्न शो करता है, ये जो फेलियर हुआ कि क्या शो करता है कि जो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है एंड बैंकिंग सुपरविजन के लिए ये कंसर्न करता है। अब इससे लेसन क्या मिलता है, जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी जरूरत है हमें, एंड जो बैंक के द्वारा जो लैंडिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए।
द नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड। अब ये पीएनबी का फ्रॉड क्या था, इसमें जो है ये आया 2018 में, एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग स्कैम था इंडिया में, जिसमें फ्रॉड में इन्वॉल्व थे डायमंड के मर्चेंट नीरव मोदी। अब इस फ्रॉड का नेचर क्या था? इस स्कैम में इन्वॉल्व था, जो ये फ्रॉड इशू कर रहे थे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बैंक ऑफिशियल जो है वो फ्रॉडलेंट इशुएंस कर रहे थे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स का। एंड ये जो एलओयू थे ये किस लिए यूज़ किए जा रहे थे? फॉरेन बैंक से लोन लेने के लिए यूज़ किए जा रहे थे, जिससे बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के एंड बिना विदाउट कोलेटरल के। कोलेटरल मतलब होता है एक तरह से, जैसे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ रखना होता है उसकी जगह, कि आप अगर पेमेंट ना कर पाए तो उससे वो जो है वो उससे उसके अकॉर्डिंग अपना अमाउंट रिकवर कर सके जिनसे आप लोन ले रहे हो। एंड अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था, फ्रॉड अमाउंट कितना था? अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ का इन्होंने फ्रॉड किया था। अब इस स्कैम का कारण क्या था? जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स थे वो वीक थे, एंड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है उनकी मॉनिटरिंग में लैक हो गया, एंड कोल्यूजन हो गया बैंक ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन के बीच में, इंटरनल ऑडिटिंग फेलियर। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ बैंकिंग सेक्टर के लिए एक तरह से, एंड जो इंडियन बैंक है उनका रेपुटेशन खराब हो गया, एंड जो बैंकिंग रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया इसके लिए अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है IL&FS ग्रुप क्राइसिस 2018, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी थी इंडिया में। 2018 में ये जो कंपनी है इसने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस को फेस किया, एंड जो इसको एक तरह से बहुत सारे डेट ऑब्लिगेशन से डिफॉल्टेड माना गया, डिफॉल्ट हुआ इनका, मतलब इन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा डेट ले रखे थे और उनको पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसका क्या किस कारण हुआ? ये एक्सेसिव बोरोइंग करी थी उन्होंने, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक था। अब टोटल डेट था इनका कितना? अराउंड 90,000 करोड़ का, इतना इन्होंने टोटल डेट इनका हो गया था। नेक्स्ट है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा? इससे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा फाइनेंशियल मार्केट्स पे, एनबीएफसीज पे। एनबीएफसी वो होती है जो एक तरह से बैंक की तरह काम करती है लेकिन बैंक नहीं होती। तो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, इन सब पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो इसमें इंक्लूड हुई, एंड उन्होंने जो बोर्ड है उसको रिप्लेस किया, एंड कंपनी को स्टेबलाइज किया। अब इससे लेसन क्या मिलता है? जो बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है उसकी इंपॉर्टेंस, एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होनी चाहिए। अब गवर्नेंस के इश्यूज हुए आईसीआईसी बैंक में। आईसीआईसी बैंक ने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज को फेस किया, जिसके जो सीईओ थे चंदा कोचार थे। इससे जो एलिगेशन में, मतलब इससे एलिगेशन क्या लगा? इसमें लगा कि जो इन्वॉल्व थी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन अप्रूवल टू सर्टेन कंपनीज दैट वर लिंक्ड टू द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। मतलब एक तरह से अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इंटरेस्ट, जो लोन अप्रूवल थे उसके लिए इंटरेस्ट करी थी, और जो कंपनीज थी उसके बारे में ना सोच के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रही थी, अपने फैमिली के लिए। सो ये एलिगेशन इन पे लगा। अब इससे आउटकम क्या निकल के आया? जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन थे, कंट्रोवर्सी हुई, सीईओ का रिजाइन हुआ, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन किया गया बैंकिंग सेक्टर में। अब येस बैंक का क्राइसिस। येस बैंक ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए 2020 में। ये बैंक जो है ये फाउंडेड बाय किस, ये मतलब ये इस बैंक के फाउंडर कौन थे? राणा कपूर थे। अब इसका रीज़न क्या था? क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है ये हुई थी एक्सेसिव रिस्क लैंडिंग की वजह से, एंड एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में इंक्रीज हो गया था इसके कारण। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है इन्होंने इंक्रीज करी थी बहुत ज़्यादा इन्होंने, एंड पुअर रेगुलेटरी कंप्लायंस, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जो आरबीआई है इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए विड्रॉल पर, एंड बाद में इन्होंने एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया। ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस को शो करता है। अब कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स इन कॉर्पोरेट फेलियर्स। अब इन सब ये जो कॉर्पोरेट फेलियर्स हमने ऊपर देखे सारे, जितने भी कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए सब में सेम गवर्नेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। गवर्नेंस वीकनेस है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से इफेक्टिव नहीं है, ऑडिट सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है। सो ये सारी क्या है? एक तरह से सब में मेन, मतलब सिमिलर फेलियर्स के कारण सिमिलर है। फर्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कंपनी जो है हाइड कर रही है अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। वीक बोर्ड ओवरसाइट है, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पा रही। फ्रॉड लाइक अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग है उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, फ्रॉड फ्रॉड हो रहा है, मतलब एक तरह से जो प्रॉफिट है उसको शो कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट को ज़्यादा शो कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, कंपनी को कंपनी के इंटरेस्ट से को छोड़ के अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। पुअर रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वीक इंटरनल कंट्रोल्स है,
इंटरनल ऑडिट सिस्टम अच्छी नहीं है, लैग है उसमें, इफेक्टिवनेस में, रेगुलेटरी फेलियर्स है, मतलब रेगुलेटर्स के इंटरवेंशन में डिले के कारण जो ये जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा बढ़ गई। अब कॉर्पोरेट फेलियर्स अब्रोड के, अब कॉर्पोरेट स्कैंडल्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एनरॉन स्कैंडल था, वर्ल्ड कॉम स्कैंडल था, लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स था, एनरोल का यूएसए का था, इसमें अकाउंटिंग फ्रॉड एंड बैंकरप्सी हो गई थी। एंड वर्ल्ड स्कैंडल था, इसमें फाइनेंशियल सेटलमेंट मैनिपुलेशन था, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैनिपुलेशन था, इसमें मैनिपुलेट कर दिया था इन्होंने, इसलिए इनका फ्रॉड हुआ था। लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स था, इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2008 में इनके। एंड तो इससे क्या हमें समझ आता है कि जो कॉर्पोरेट फेलियर्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स है, ये एक तरह से ग्लोबल इशू है। सो अब हमें कॉर्पोरेट फेलियर से क्या लेसन मिलता है? कॉर्पोरेट फेलियर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन प्रोवाइड करता है कंपनीज एंड रेगुलेटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये लेसन क्या देता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको स्ट्रेंथन करना है, जो बोर्ड मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंस हो, इसका इंश्योर करें। एंड जो ट्रांसपेरेंसी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसको इंप्रूव किया जाए, स्ट्रेंथन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करे, रेगुलेटरी सुपरवाइजन को इनहांस करे एंड प्रमोट करे एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी को। तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि जो भी ये फेलियर्स हुए हैं सत्यम किंगफिशर एयरलाइंस के, ये सारे ये क्या हाईलाइट करते हैं, ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है किसकी? वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एंड अनएथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस की। सो हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सो मैंने सारी यूनिट्स की वीडियो अपलोड कर दी है, तो एक बार आप जाके चेक कर लीजिएगा एंड देख लीजिएगा। एंड ये सारे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, इसके फीचर्स क्या है, इसमें मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, एंड स्कैम्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें।